सुप्रभात बच्चों आज हम आपकी अनमोल पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है प्लास्टिक प्रदूषण। ध्यान से समझो सभी बच्चे। ये बेटा एड्रेस है, जो ये आपका लेसन है प्लास्टिक प्रदूषण। बेटा ये एक पत्र है जो अंकिता, देखो इधर दिखाया हुआ है बेटा, अंकिता है एक लड़की, उसने अपनी सहेली नमिता को लिखा है। ठीक है, तो जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो बेटा सबसे पहले उसका एड्रेस लिखते हैं, पता। तो उसका एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ A32 आनंद एनक्लेव गाजियाबाद 25 मार्च 2013। ठीक है, तो पहले हम पता लिखते हैं, फिर उसके बाद तारीख लिखते हैं जिस तारीख में हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको जो भी वो हमारे रिलेशन में उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो इसमें सहेली है तो इसमें लिखा है कि ढेर सारा प्यार। अगर यहाँ कोई बड़ा है तो हम यहाँ नमस्कार भी लिख सकते हैं, नमस्ते भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सहेली है इसलिए नमस्ते की जगह प्यार लिखा है। ठीक है बेटा, आगे देखो पत्र में अंकिता ने क्या लिखा है अपनी सहेली को। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र के साथ तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार भी मिला, उपहार के लिए धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा सा अनमोल उपहार जब मैंने खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी, परंतु मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानती हो कि दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो अंकिता है वो अपनी सहेली को कह रही है कि तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बहुत खुशी हुई पढ़कर, और साथ में तुमने जो मेरे लिए गिफ्ट भेजा वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने ये देखा कि तुमने प्लास्टिक की थैली का प्रयोग अभी बंद नहीं किया है, ये गलत बात है। तो वो आगे बता रही है कि पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान होते हैं। सचमुच ही ये सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बता रही हूँ। अब वो बताती है अपनी सहेली को कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान होते हैं। जानती हो पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए तो पॉलीथीन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं आता। खेत में बेटा मिट्टी के ऊपर अगर पॉलीथीन पड़ी हुई हो तो जो नीचे से बीज में से पौधा निकल के आता है उसे अंकुर कहते हैं, वो बाहर नहीं आ पाता है। यह बड़े दुख की बात है कि घर हो या दुकान, सभी जगह प्लास्टिक का बोलबाला है। चाहे घर में लगा लो चाहे दुकानों में लगा लो, सभी लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। पहले समय में जब हम बाज़ार से कोई सामान लाते थे तो कागज़ के थैले और थैलियों में सामान मिलता था, परंतु आज हर चीज़ के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाता है। यह गलत है। पहले सामान किस में लाते थे बेटा? कागज़ के थैलियों में, लेकिन आजकल प्लास्टिक के थैलों में सारा सामान मिलने लगा है। ठीक है, आगे देखो, आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सुविधा के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। जानती हो इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने के गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। आगे देखो, अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ी पॉलीथीन खा ली, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार बहुत से ऐसे निर्दोष पशु पक्षी हैं जिन्हें मनुष्य के स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब अपनी सहेली को समझाने के लिए जो अंकिता है वो बताती है कि एक बार मैं अपनी माँ के साथ मार्केट गई थी, तब देखा कि गाय ने पॉलीथीन खा ली थी जिसके कारण वो मर गई थी। तो ऐसे ही बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जो प्लास्टिक के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है। जब तक वातावरण स्वच्छ नहीं होगा मानव जीवन भी खतरे में है बेटा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमारा भी जीवन खतरे में पड़ जाएगा। नमिता, जरा सी सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं। जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो कागज़ के या कपड़े के थैलियों का ही प्रयोग करें। अब बेटा यदि
कोई भी बाज़ार जाए तो उसे अपने साथ थैला ज़रूर लेकर जाना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत पर कागज़ और कपड़े के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। आशा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब तुम कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करोगे। अपनी सहेली से कह रही है कि तुम आगे से कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग मत करना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, सार्थक को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। वो जो अंकिता है वो अपनी सहेली से कह रही है कि अपनी मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना, और उसका भाई है सार्थक, उसको भी ढेर सारा प्यार देना। तो लास्ट में जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हम अपना नाम लिखते हैं। जो पत्र लिखता है उसका नाम लिखा जाता है बेटा। तो यहाँ अंकिता ने अपना नाम लिखा है, तुम्हारी सखी अंकिता। तो बेटा ये था आपका लेसन 4 प्लास्टिक प्रदूषण। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो सभी बच्चे इस पाठ को अपनी बुक से रीड करेंगे। थैंक यू।